Hi guys, welcome to the channel Traveling Musician, and this is the first travel vlog of this channel. And in this video, in this journey actually we'll be traveling from Delhi to Bihar, and which will be around 1350 kilometers. तो चलो शुरू करते हैं जर्नी। और यहाँ से शुरू होती है जर्नी हमारी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से। तो जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ, वैसे ही हमें दिखता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज। ओके, तो एक्सप्रेसवेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ के यूपी के, क्योंकि इन एक्सप्रेसवेज पे आप 100-120 किलोमीटर्स ऑफ स्पीड पे ट्रैवल करते हो, बट आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता। हम यहाँ पे रुके थे खाना खाने के लिए। और यहाँ से शुरू हो गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आई नो मोस्ट ऑफ यू मे नो दैट जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है वो हमारे इंडिया का अभी द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। All three expressway, the Yamuna Expressway, the Agra Lucknow Expressway and the Purvanchal Expressway, all three expressways are very good in quality, in condition, but there is one negative thing I guess, which is the restroom, and the restaurant are very limited and are very far away from each other. And chasing the Bihar, we reached the Lucknow city, where we faced a little bit of jam. The kidnapping van is spotted. और इस गोल चक्कर से राइट लेंगे और हम निकल जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ। और राइट लेते लेते इन अंकल को बिल्कुल भी ट्रैफिक रूल्स से कोई लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स ऑल ओवर इंडिया यू कैन सी दीज थिंग्स। और आप यहाँ दोबारा से देख सकते हैं पैदल लोगों को क्रॉस करना है, नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, नथिंग। और this reminds me of Delhi, not the traffic rules violation, but driving along with the overhead metro. और इस सिटी की ड्राइव करते करते, एक लंबी सिटी की ड्राइव विद लॉट ऑफ ट्रैफिक, वी रीच्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिला ऑफ कोर्स ट्रैफिक से, बट अगेन द एक्सप्रेसवेज व्यूज़ आर नॉट सो ग्रेट। कुछ होता नहीं है, बहुत लंबे गैप्स पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। तो जैसे ही आपको कोई रेस्टोरेंट या रेस्ट रूम मिलता है, आप वहाँ पे रेस्ट ले लें, और अगर कुछ खाना है तो खा लें, बिकॉज लंबे गैप्स में 50 to 100 किलोमीटर्स ऑफ गैप्स यू विल नॉट फाइंड एनी रेस्टोरेंट और रेस्ट रूम्स। एंड दिस इज़ द एयर स्ट्राइप फॉर एमरजेंसी प्लेन लैंडिंग्स। एक्सप्रेसवेज की ख़ास बात यह है कि वो आपको बहुत जल्दी अच्छा खासा जो डिस्टेंस है वो कवर करा देते हैं, लेकिन उनकी जो बुरी बात है वो ये है कि वो बहुत बोरिंग होते हैं, बिकॉज कोई व्यूज़ नहीं है। यू हैव टू कीप ड्राइविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो ये तो और भी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, देन मे बी आपका थोड़ा बहुत टाइम आपका कट जाए बढ़िया से। बट अगेन इतनी लंबी ड्राइव है कि वो इतना बोरिंग ही रहता है जनरली।
Okay, now boring drive कहते कहते expressways की और finally the expressway ends and we are entering into a village of UP called बलिया. और जैसे ये विलेज ख़त्म होगा हम पहुंच जाएंगे बिहार की एंट्री पे. और अभी तक हमें एक्सप्रेसवे की ड्राइविंग बोरिंग लग रही थी, बट यहाँ पे हम स्पीड ही मेंटेन नहीं कर पा रहे थे. और यहाँ से हमारी होती है बिहार में एंट्री. आई थॉट कि यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, बट ऐसा कोई चेकिंग हुई नहीं बिकॉज लिकर अलाउड नहीं है, तो उसकी चेकिंग होती है यूजुअली बॉर्डर्स पे. तो चेकिंग हुई नहीं. और इसके बाद आएगा एक ब्रिज जो कि एक नदी पे बना हुआ है. गेस ये गंगा रिवर है, आई एम नॉट श्योर. जैसे ही हम वो ब्रिज क्रॉस करते हैं बक्सर शहर स्टार्ट हो जाता है. और यहाँ बक्सर पे हमने एक बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट पे कुछ अच्छा खाना खाया. एंड देन वी हेडेड टू पटना एंड वी रीच पटना अराउंड 9 PM और सो. एंड अगले दिन सुबह ये हमारा होटल था और अगले दिन सुबह हम निकले कटिहार के लिए फ्रॉम पटना. और जैसे ही कोई ब्रिज आता है ना, जब हम कोई नदी क्रॉस कर रहे होते हैं, तो हमेशा मैंने हर बार ही ड्राइव स्लो की है वहाँ पे, बिकॉज जो व्यू होता है वो बहुत अमेजिंग लगता है नदी क्रॉस करते हुए नदी को देखना. बिकॉज यू गेट अ वेरी वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ रिवर.
और ये देखिए किस तरह से लोगों ने एक नेशनल हाईवे का पूरा एक लेन ही कवर कर रखा है मक्के सुखाने के लिए। ये कितना डेंजरस हो सकता है। बस थोड़ी देर में ही हम पहुंचने वाले हैं घर की तरफ। यहाँ से हमें लेना है राइट, और अगेन ट्रैफिक का स्ट्रगल। ट्रैफिक के स्ट्रगल से बड़ा स्ट्रगल नहीं है कुछ। यहाँ से हम मुड़े राइट और हम सीधे सीधा अब अपने घर की तरफ पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में हम अपने पहुंचने वाले अपने घर। दैट वॉज द जर्नी गाइज, एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू द एक्सपेंस डिटेल ऑफ दिस जर्नी। थैंक यू, कीप watching the video. Do let me know if you have any questions regarding this trip. ओके, तो बात करते हैं एक्सपेंसेस की, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं। तो हमारा पहला एक्सपेंस जो हुआ है वो हुआ है फ्यूल में, जो कि अराउंड 10,000 रुपीज़ है, और वन साइड का, जिसमें से हमारा नॉट एंटायरली 10,000 वॉज स्पेंड ऑन द इन द 1350 किलोमीटर्स, बट हाफ ऑफ टैंक वॉज लेफ्ट व्हेन वी रीच द होम। एंड हमारा 3,000 रुपीज़ खर्च हुआ है एकोमोडेशन में, बिकॉज हम पहले दिन पटना में रुके थे रात को, एंड अगले दिन हमने बाकी की जर्नी को कवर किया था, विच वॉज अराउंड 350 किलोमीटर्स। और हमारा जो तीसरा एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है फूड में, जो कि हम 4 लोग थे और हमारा लगभग 2,000 रुपये का खर्चा हुआ है फूड में। तो दिस वॉज द टोटल कॉस्ट, एंड वन मोर थिंग दैट वॉज टोल विच वॉज अराउंड 2,000 रुपीज़, जो कि एंटायर जर्नी में फ्रॉम दिल्ली टू बिहार हमारा 2,000 रुपये के आसपास का टोल लग गया। तो टोटल कॉस्ट ये है हमारी दिल्ली से बिहार जाने की जर्नी में। तो ये थी हमारी जर्नी from Delhi to Bihar, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel for more updates regarding my upcoming travel videos. Thank you so much. Bye.